ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माँ मंगला गौरी। हे माँ मंगला गौरी, आप जगत की जननी शिवप्रिया, भक्तों के कल्याण करने वाली, आपकी कृपा से सभी अमंगल दूर होकर जीवन में सुख शांति सौभाग्य का आगमन होता है। हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्रावण मास का प्रत्येक मंगलवार माता मंगला गौरी को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करने पर मन चाहा वर, अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार में मंगल की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं श्री मंगला गौरी व्रत की प्राचीन कथा। नारद जी प्रश्न करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर हिम की श्वेत चोटियां चमक रही थी, मंद मंद पवन बह रही थी। देवगण, ऋषि मुनि और शिवगण भगवान की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय देव ऋषि नारद अपनी वीणा बजाते हुए वहां पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। विनम्रता से बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे जगत जननी पार्वती, कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा रहेगा। विशेष रूप से कन्याएं उत्तम वर की कामना करेगी और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु तथा परिवार के सुख की इच्छा रखेगी। ऐसा कौन सा व्रत है जिसे उनकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हो? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले माता पार्वती की ओर देखकर, हे नारद, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। श्रावण मास के मंगलवार को किया जाने वाला मंगला गौरी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो स्त्री श्रद्धा, नियम, भक्ति से व्रत करती है, उसके जीवन से अमंगल दूर हो जाता है। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस व्रत की महिमा संसार के कल्याण के लिए विस्तार से सुनाइए। भगवान शिव बोले, देवी सुनो, मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। पार्वती जी का जन्म से बहुत समय पहले पर्वतराज हिमालय और उनकी धर्म पत्नी माता मैना संतान प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने वरदान दिया, वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। समय आने पर माता मैना ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म के समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, देवता ने दुदुम्बियां बजाई और चारों ओर आनंद छा गया। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गई, उनका तेज सौंदर्य बढ़ता गया। वे अत्यंत विनम्र, दयालु, धर्मपरायण थी। उन्हें बचपन से ही भगवान शिव की कथा सुनना बहुत प्रिय था। वे अक्सर मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती, पुष्प चढ़ाती और भोलेनाथ का ध्यान करती। पार्वती जी ने लिया संकल्प। एक दिन देव ऋषि हिमालय राज के महल में आए। उन्होंने बालिका पार्वती को देखा और दिव्यता को पहचान लिया। उन्होंने हिमालय राज से कहा, राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, ये स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप है। इनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। ये सुनकर पार्वती जी का हृदय आनंद से भर गया। उसी दिन उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। यदि विवाह होगा तो उन महादेव से ही होगा। लेकिन माता मैना चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा, भगवान शिव तो कैलाश पे रहने वाले, भस्म धारण करने वाले, जटाजूट वाले योगी हैं। मेरी कोमल पुत्री उनके साथ कैसे रहेगी? माता मैना की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब है नारद जी का उपाय। कुछ समय बाद देव ऋषि नारद पुनः महल में आए। माता मैना ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव ऋषि, यदि मेरी पुत्री का भाग्य भगवान शिव से जुड़ा है तो कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए कि उसका विवाह शुभ और मंगलमय हो। नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कराइए। ये व्रत कन्याओं का मन जहाँ वर देता है और सभी बाधाएं दूर करता है। आगे उन्होंने कहा, पार्वती जी, यदि सच्चे मन से माँ मंगला गौरी की पूजा करेगी तो स्वयं महादेव की तपस्या स्वीकार करेंगे। ये सुनकर माता मैना हिमालय राज अत्यंत प्रसन्न हुए। माँ मंगला गौरी का व्रत आरंभ होता है। श्रावण मास का पहला मंगलवार आया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पार्वती जी गंगा जल से स्नान करके लाल वस्त्र धारण करके पूजा स्थल पर पहुंच गई। उन्होंने सुंदर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया, उस पर माँ मंगला गौरी का चित्र स्थापित किया, दीपक जलाया, धूप अर्पित किया, लाल पुष्प, कुमकुम, अक्षत, फूल, मिठाई, फल चढ़ाई। दोनों हाथ से जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, हे माँ मंगला गौरी, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का आशीर्वाद दे। मेरे मन का ये संकल्प कभी कमजोर न पड़े। पूरे दिन उन्होंने उपवास रखा, शिव मंत्र का जाप किया और संध्या समय माता गौरी की आरती उतारी। उस दिन से पार्वती ने निश्चय कर लिया कि जब तक भगवान शिव उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तब तक प्रत्येक श्रावण मंगलवार श्रद्धा और नियम पूर्वक
मंगला गौरी का व्रत करती रहेगी। यहीं से आरंभ होती है उनकी महान तपस्या की कथा, जिसे आगे चलकर भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह का मार्ग प्रशस्त किया। पार्वती जी कठोर तपस्या बढ़ती गई। पहला मंगलवार बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। माता पार्वती पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास से मंगला गौरी व्रत करती रही। हर मंगलवार प्रातः स्नान करके माँ गौरी का पूजन करती, भगवान शिव का ध्यान करती, दिन भर उपवास रखती। धीरे धीरे उनकी भक्ति भी गहरी होती गई। उन्होंने राजमहल का सुख छोड़ दिया, वन में जाकर तपस्या करने लगी। कभी केवल फल खाती, कभी केवल जल ग्रहण करती, तो कई दिनों तक निराहार रहकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। वर्षा, धूप, शीत, तेज हवा में उनकी तपस्या डिगर से की। उनका मन केवल भगवान शिव के चरणों में लगा रहता था। देवता, ऋषि, गंधर्व उनकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सभी कहने लगे, ऐसी अटूट भक्ति संसार में दुर्लभ है। माँ मंगला गौरी का प्रकट होना। श्रावण मास के अंतिम मंगलवार रात्रि थी। पार्वती माता ध्यान में थी। तभी चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित पुष्पों की वर्षा हुई। उस प्रकार के मध्य से मंगला गौरी प्रकट हुई। उनके मुख पर तेज था, हाथों में कमलवर मुद्रा शोभा हो रही थी। माता ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री पार्वती, तुम्हारी श्रद्धा, तपस्या, मंगला गौरी व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। स्वयं भगवान शिव तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे। पार्वती ने माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माँ, मुझे केवल भगवान शिव की भक्ति चाहिए। माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम युगों युगों तक आदर्श पतिव्रता के रूप में लिया जाएगा। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव की परीक्षा। उधर भगवान शिव ने सोचा, पार्वती की भक्ति संसार के लिए आदर्श बने, इसलिए उसकी परीक्षा भी आवश्यक है। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के सामने पहुंचे। ब्राह्मण ने पूछा, बेटी, तुम इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, शिव, वो तो भस्म लगाए रहते हैं, शरीर पे सर्प धारण करते, शमशान में निवास करते हैं। ऐसे योगी से विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा? किसी सुंदर राजकुमार से विवाह कर लो। ये सुनकर पार्वती का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप चाहे जो कहें, मेरे लिए भगवान शिव श्रेष्ठ है और कोई नहीं है। वे भोलेनाथ है, करुणा के सागर हैं, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं जन्म जन्मांतर तक केवल उन्हें ही अपना पति मानूंगी। उनकी अटूट निष्ठा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट किया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। भगवान शिव बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती आनंद और भक्ति में उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। विवाह का संदेश है। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को बुलाकर कहा, आप हिमालय राज के पास जाइए और पार्वती के साथ मेरे विवाह का प्रस्ताव दीजिए। सप्त ऋषि हिमालय राज के महल पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव का संदेश सुनाया। हिमालय राज अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन माता मैना के मन में भी संकोच था। वे सोचने लगी, भगवान शिव महान है, पर उनका जीवन तो वैराग्य से भरा हुआ है। मेरी सुकुमारी पुत्री उनके साथ कैसे रहेगी? सप्त ऋषियों ने उन्हें समझाया, हे देवी, शिव केवल योगी ही नहीं, वे स्वयं महादेव है। उनका वास्तविक स्वरूप अनंत सौंदर्य, दिव्य तेज से युक्त है। माता मैना का मन कुछ शांत हुआ और विवाह की तैयारी आरंभ हो गई। पूरे हिमालय में उत्सव का वातावरण बन गया। महलों में फूल से सजाया गया, मंगल गीत गाए जाने लगे। देवताओं को निमंत्रण भेजा। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की बारात की तैयारी होने लगी। नंदी को सजाया गया। शिवगण उत्साह से भर उठे। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी विवाह में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन किसी का ये अनुमान नहीं था कि जब माता मैना पहली बार शिव जी की बारात देखी तो वह ऐसे कांप उठेगी। भगवान शिव की अब अनोखी बारात आई। विवाह का शुभ दिन आया। कैलाश पर्वत पर चारों ओर उत्सव का वातावरण था। भगवान शिव ने अपने सभी गणों के विवाह के लिए तैयार होने की आज्ञा दे दी। सबसे आगे नंदी बैल चल रहे थे। उनके पीछे भैरव, वीरभद्र, गणेश्वर, योगी, सिद्ध, ऋषि, देवता, शिवगण। आकाश में देवता पुष्पा बरसा रहे थे और गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे और अप्सराएं मंगल नृत्य कर रही थी। लेकिन शिव जी के साथ अनेक भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी, अघोरी भी थे। कोई भस्म लगाए हुए थे, कोई खोपड़ी धारण करे हुए थे, कोई डमरू बजा रहा था तो कोई तांडव कर रहा था। स्वयं भगवान शिव जटाओं में गंगा जी को धारण किए, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प
शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल नंदी पर विराजमान थे। ऐसे अलौकिक बारात देखकर 3 लोग आश्चर्यचकित हो गए। माता मेना का भय। जब बारात हिमालय राज के महल पहुंची तब महल में मंगल गीत गाए जा रहे थे। माता मेना अपनी सखियों के साथ महल की छत पे चढ़ी ताकि उन्हें दामाद के दर्शन कर सके। उन्होंने जैसे ही शिव जी की बारात देखी वो घबरा गई। उन्होंने देखा कहीं भूत नाच रहे हैं, कहीं प्रेत हंस रहे हैं, कहीं नाग पट रहे हैं, कहीं अघोरी भस्म लगाए हुए हैं। फिर उनकी दृष्टि भगवान शिव पर पड़ी। जटा जूट भस्म, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल देखकर भयभीत उठी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, हे हिमालय राज, मैंने अपनी पुत्री के लिए ऐसे वर की कभी कल्पना भी नहीं की। मेरी सुकुमारी बेटी इस कठिन जीवन में कैसे रहेगी। वे रोने लगी और बोली, यदि यही बारात है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। महल में कुछ क्षणों के लिए चिंता का वातावरण छा गया। नारद जी ने समझाया। उसी समय देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने माता मेना से कहा, हे देवी, आप जिस रूप को देखकर भयभीत हो रही है वह भगवान शिव का वैराग्य स्वरूप है। वह केवल योगियों के स्वामी नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के पालन करता और महादेव है। माता मेना बोली, यदि वह वास्तव में जगत के स्वामी है तो मैं उनका दिव्य स्वरूप देखना चाहती हूँ, भगवान शिव का दिव्य रूप। देवता ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, माता मेना के मन का भय दूर कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। क्षण भर में उनका स्वरूप बदल गया। जब उनके शरीर पर दिव्य पीताम्बर, सुंदर आभूषण शोभा देखने लगे। मुख का तेज करोड़ों सूर्य के समान चमकने लगा। गले की सर्प की माला दिव्य अलंकार ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे उनके रूप को देखकर देवता अभी मंत्रमुग्ध हो गए हो। माता मेना ने जब एक अलौकिक रूप देखा तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें, मैं आपके वास्तविक रूप को पहचान नहीं सकी। आप ही मेरी पुत्री के योग्य वर हैं। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, माते, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरा वैराग्य रूप संसार को त्याग का संदेश देता है और मेरा दिव्य रूप प्रेम और करुणा का। अब होता है शिव पार्वती का दिव्य विवाह। इसके बाद वैदिक मंत्रों के बीच विवाह आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करवाया। भगवान शिव, विष्णु, इंद्र और नारद सभी देवता उपस्थित हो गए। हिमालय राज और माता मेना ने भाव विभोर होकर अपनी पुत्री का पार्वती को कन्यादान किया। भगवान शिव और माता पार्वती की अग्नि के साथ फेरे लिए सप्तपदी के साथ एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लिया। आकाश से देवता ने पुष्प वर्षा की। चारों ओर शंख घंटियां जयघोष गूंज उठा। हर हर महादेव, जय माँ गौरी। पूरे हिमालय में आनंद छा गया। मंगला गौरी व्रत का फल। विवाह के बाद भगवान शिव ने कहा, देवी, आज से जो भी कन्या श्रद्धा विश्वास से मंगला गौरी का व्रत करेगी उसे मनचाहा योग्य वर प्राप्त होगा। जो अविवाहित स्त्री ये व्रत करती है तो अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु, परिवार का सुख समृद्धि प्राप्त होगी। माता पार्वती ने भी कहा, जो वक्त श्रद्धा पूर्वक इस व्रत की कथा सुनेगा सुनाएगा उसके जीवन के अमंगल दूर होंगे और मेरे तथा महादेव के आशीर्वाद से उसका जीवन मंगलमय होगा। तभी से सावन मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। जय माँ मंगला गौरी, हर हर। एक और कथा है मंगला गौरी की। प्राचीन काल में एक राज्य में राजा वीरसेन और उसकी पत्नी सुलोचना रहती थी। वे धर्मात्मा थे परंतु उनके राज्य में बार बार संकट आता था। कभी वर्षा नहीं होती, कभी रोग फैलते, कभी परिवार में अशांति रहती। रानी ने अनेक व्रत किए परंतु मन की शांति नहीं मिली। एक दिन वन में उन्हें एक वृद्ध साध्वी मिली। साध्वी ने कहा, बेटी, यदि तुम श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को माता मंगला गौरी का व्रत करोगी, शिव पार्वती का पूजन करोगी और निवेदनों को दान दोगी तो तुम्हारी सभी कष्ट दूर होंगे। रानी ने पूरे नियम श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करके माता गौरी भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की। दीप प्रज्वलित किए, पुष्प, चंदन, फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री अर्पित की। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा। संध्या समय शिव पार्वती की आरती करके कथा सुनी। उसी रात माता गौरी ने रानी को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे राज्य के सभी कष्ट दूर होंगे। कुछ ही दिनों में वर्षा हुई, खेत लहला उठे, रोग समाप्त हो गया, राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। राजा रानी दाम्पत्य जीवन में भी पहले से अधिक मधुर हो गए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, क्या इस व्रत का फल केवल रानी को ही मिलेगा? भगवान शिव से बोले, नहीं, उस राज्य की अनेक स्त्रियों ने भी मंगला गौरी का व्रत किया था, जिनके घर में कलह थे, प्रेम बढ़ा, उनके पति दुख थे, सकुशल लौट आए, उनके जीवन में दुख था, धीरे धीरे समाप्त हो गए। अविवाहित कन्याओं का योग्य वर मिला, परिवारों में सुख समृद्धि आने लगी। ये सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, जो भी स्त्री श्रद्धा, विश्वास, पवित्र मन मंगला गौरी का व्रत करेगी, मैं स्वयं उसके घर जाके सुख सौभाग्य मंगल का वास करूंगी। भगवान शिव ने कहा, जो इस व्रत को कथा को सुनता सुनाता उसके जीवन में मंगलमय होता है, उसके घर में धन धान्य, सुख शांति, ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
तभी सभी देवता ने हर हर महादेव जय माँ गौरी जय घोष किया। कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश भर गया। तभी से मंगला गौरी व्रत की महिमा पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। कथा का संदेश है श्रद्धा, संयम, सेवा, भगवान शिव, माता पार्वती की भक्ति के जीवन के सभी अमंगल दूर होकर मंगल की प्राप्ति होती। जय माँ मंगला गौरी। श्री मंगला गौरी पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माँ मंगला गौरी। हे माँ मंगला गौरी, आप जगत की जननी, शिवप्रिया, करुणामयी और भक्त वत्सला, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, आपकी कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, दुख दूर होता है। आप अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि, आरोग्य, संतान, सुख, मंगलमय जीवन प्रदान करती है। हे माँ गौरी, हमारे घर परिवार में सदैव प्रेम, शांति, सुख बनाए रखें। हमारे जीवन से सभी विघ्न, संकट, रोग और दरिद्रता दूर करें। हे शिवप्रिया माता, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे मन में सदैव भक्ति, श्रद्धा, सेवा का भाव बनाए रखे। हे माँ मंगला गौरी, जो भी श्रद्धापूर्वक आपका व्रत, पूजन, कथा करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। सभी विवाहित स्त्रियों का अखंड सौभाग्य प्रदान करें। अविवाहित कन्या को योग्य जीवन साथी आशीर्वाद दें। हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। ओम मंगलाय गौरी नमः। ओम पार्वती नमः। ओम नमः शिवाय। जय माँ मंगला गौरी। हर हर महादेव।